इतिहास केवल पुरुषों की वीरता से नहीं, बल्कि उन स्त्रियों की दृढ़ता से भी बना है जिन्होंने असंभव को संभव किया। यह कहानी है चित्तौड़ की, राणा सांगा की और उन शेरनियों की जिन्हें उन्होंने केवल रानियां नहीं, योद्धा बनाया। राजस्थान की तपती दोपहर थी। रेत में लहराती गर्म हवाओं के बीच चित्तौड़गढ़ के किले की प्राचीर पर एक युवती खड़ी थी, देवी कुंवर। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। हाथों में एक भारी तलवार थी जो दुश्मन की ओर इशारा कर रही थी। किले के नीचे दुश्मन की सेना खड़ी थी, लेकिन देवी कुंवर के चेहरे पर न कोई भय था, न संदेह। अगर राणा घायल हैं, तो क्या हुआ? वह चीखी। हम उनकी बेटियां हैं। आज चित्तौड़ का सम्मान हमारे हाथों में है। साल 1508 चित्तौड़ का किला एक बार फिर युद्ध के बाद संवर रहा था। राणा संग्राम सिंह, जिन्हें आने वाले युग राणा सांगा कहेगा, युद्ध भूमि से लौटे थे। उनका शरीर घावों से भरा था। एक आंख चली गई थी, एक हाथ भी नहीं रहा, पर उनका सीना तना हुआ था और कदमों में वो दम था जो केवल सच्चे राजा में होता है। सभा बुलाई गई। दरबारियों, राजकुमारों और रानियों के सामने खड़े होकर राणा ने घोषणा की, मैं अपने घाव दिखाने नहीं आया, मैं ये दिखाने आया हूँ कि जब तक हिम्मत है तब तक शरीर अधूरा नहीं होता, और अब से हमारी माताएं, बहनें और बेटियां केवल जेवर नहीं पहनेंगी, वे तलवार भी चलाएंगी। सभा में सन्नाटा था। रानियां एक दूसरे को देख रही थीं। लेकिन फिर राणा ने सीधे कहा, शक्ति केवल पुरुषों में नहीं होती। चित्तौड़ का हर नागरिक, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अब रक्षक होगा। राणा ने किले के भीतर एक विशेष अखाड़ा बनवाया, शक्ति अंगन, जहां स्त्रियों को युद्ध कला सिखाई जाती थी। हर सप्ताह राणा स्वयं आते, देख रेख करते और युवतियों को प्रेरित करते। एक देवी कुंवर, सबसे छोटी पर सबसे निडर, तलवार उसकी उंगलियों का विस्तार बन चुकी थी। 2 भटियानी रानी, राजनीति और रणनीति में माहिर, दुश्मन की चालें पढ़ लेती थीं, मानो शतरंज की रानी हो। 3 गौरा, धनुर्धर, उसका निशाना ऐसा सटीक था कि कभी लक्ष्य चूकता ही नहीं। 4 शक्तिबाई, हाथों से भाले फेंकना, तलवार और ढाल का संतुलन। वह राणा की सच्ची शिष्या थी। राणा कहते, जब तलवार उठे तो दुश्मन की नजर तुम्हारी आंखों में डरे, शरीर पर नहीं। एक रात चित्तौड़ के बाहरी गांवों से धुआं उठने लगा। बहरोल लोदी के सेनापति ने हमला कर दिया था। किले के द्वार पर खबर पहुंची। राणा बिस्तर पर थे, घाव फिर से उभर आए थे। सेना का अधिकांश हिस्सा दूर था। किले की सभा एक बार फिर बैठी। डर था, भ्रम था, और फिर देवी कुंवर ने तलवार उठाई। भटियानी रानी ने किले की योजना खोली। गौरा ने सैनिक महिलाओं को धनुष बांटे। शक्तिबाई ने स्त्रियों को युद्ध के लिए तैयार किया। अब चित्तौड़ की रक्षा शेरनियां करेंगी, देवी कुंवर बोली। हम सिर्फ जौहर करने वाली नारियां नहीं, रणभूमि में मर मिटने वाली क्षत्राणियां हैं। अगली सुबह किले के द्वार खुले। मुगल सेनापति ने सोचा कि चित्तौड़ हार मान चुका, लेकिन जैसे ही धूल हटी, सामने 200 से ज्यादा स्त्रियां खड़ी थीं, सभी शस्त्रों से लैस, आंखों में ज्वाला, होठों पर हर हर महादेव का नारा। लड़ाई शुरू हुई। देवी कुंवर ने सेनापति की ढाल चीर दी। गौरा ने एक के बाद एक 5 दुश्मनों को गिराया। भटियानी रानी ने सैन्य चालों से दुश्मन को उलझा दिया। राणा की आवाज गूंजी, शाबाश मेरी बेटियों। शाम होते होते चित्तौड़ की स्त्रियों ने युद्ध जीत लिया। दुश्मन भाग चुका था। चित्तौड़ की पताका लहरा रही थी। राणा संग्राम सिंह किले की प्राचीर पर आए। उनकी आंखें गर्व से भर गईं। उन्होंने देवी कुंवर का हाथ थामा और कहा, इतिहास आज लिखा गया है। ये चित्तौड़ की रक्षक हैं, मेरी बेटियां, मेरी शेरनियां। और तब से चित्तौड़ की स्त्रियां केवल रानियां नहीं, योद्धा कहलाने लगीं। यह वह इतिहास था जो शौर्य और नारी शक्ति के मिलन से बना था।